हर इंसान रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है अपनी कैपेसिटी, अपनी क्षमता के हिसाब से। पर ये भी सच है कि जिसने भी इन्वेस्टमेंट की है ना, उसने कुछ ना कुछ गलतियाँ भी की हैं। इस वीडियो में आज मैं 3 ऐसी मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाला हूँ, जो ज़्यादातर लोग करते हैं। अब मैं मान के चल रहा हूँ आपने भी कोई इन्वेस्टमेंट की होगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप जब अपनी नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट करें, तो आपको गलती ना दोहराएं। तो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ और वो है बीइंग स्टक इन द पास्ट। आपने वो चीज़ें सुनी है? अरे बाबा, गुड़गाँव में तो ना 1000 रुपए का ज़मीन मिलती थी, हमारे चाचा जी ने दे दी थी। या मोहाली में उस समय तो ना 500 रुपए का ज़मीन मिला करती थी, हमने तो 1000 गज ज़मीन तक ले ली थी। मतलब आपके कोई नियर एंड डियर वंस ने कभी ऐसे डिसीजन लिए थे, जिसके कारण आपको पछतावा हो रहा है कि आपकी फैमिली में क्यों नहीं लिया गया? इस तरह की स्टेटमेंट्स अगर आपने कभी सुनी हो अपनी फैमिली में, तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए, जिस भी शहर में आप रहते हैं। तो उसमें क्या होता है, आप ना कहीं वो अटके हुए हैं कि अरे तब 1000 रुपए 500 रुपए की ज़मीन थी, अब देखो लाख रुपए 1.5 लाख रुपए हो गई है। तो कहीं ना अब इतने पैसे तो है नहीं, तो कहीं ना सस्ती ज़मीन ही ढूँढते हैं। अब सस्ती ज़मीन मैं ये नहीं कह रहा मिलेगी नहीं, चलो 500 हज़ार रुपए नहीं, 5000 10,000 रुपए कहीं ना कहीं तो आपको मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं का मतलब हो सकता है, अगर आप मोहाली में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो मोहाली से 30-40 किलोमीटर दूर कहीं मिल जाए। गुड़गाँव में भी अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो अब जैसे कहीं न कहीं गुड़गाँव से 50 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर कहीं न कहीं तो हो सकता है ना, किसी बहुत छोटे टाउन के आस-पास बाहर कोई डेवलपमेंट हो रही हो, वहाँ 5,000 रुपए के, 10,000 रुपए के आज के रेट में ज़मीन मिल जाए, पॉसिबल है। लेकिन अब आपको ये देखना है, क्योंकि आप पुराने टाइम में वो डिसीज़न नहीं ले पाए, तो क्या सिर्फ़ इसलिए आप सस्ती ज़मीन खरीदना चाह रहे हैं? क्योंकि आप अगर वो 5, 6, 10,000 रुपए गज़ वाली ज़मीन आज कहीं खरीदना चाह रहे हैं 50 किलोमीटर दूर एक अच्छे सिटी से, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा उसका ग्रोथ पोटेंशियल क्या है। मतलब आप सिर्फ इसलिए खरीद रहे हो सस्ती है, या एक्चुअली आपको लगता है वहाँ पर वो ज़मीन कल को 2x 4x 5x कुछ हो सकती है कि नहीं? तो मैं देखता हूँ आज की डेट में ना बहुत लोग, क्योंकि उनको लगता है कि चले यार इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी है, मतलब 100 गज ज़मीन आ जाएगी यार 5-10 लाख रुपए में डाल के छोड़ दो। मतलब बहुत ज़्यादा ड्यू डिलिजेंस के बिना बस उनको वो लगता है कि यार पुराने टाइम में सस्ती ज़मीन ले ली होती तो आज देखो हम इतने अमीर हो गए होते। तो आज जहाँ सस्ती ज़मीन मिल रही है ना, तो ले लो, कहीं न कहीं हम भी फ्यूचर में अमीर हो जाएँगे। देखो इस थॉट प्रोसेस से परचेज़िंग मत करो, मैंने बहुत लोगों को गलतियाँ करते हुए देखा है। सेकंड मिस्टेक की बात करते हैं, डिलेइंग योर डिसीजन। देखो मैं ना इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं आप जिस घर में रहने वाले हैं उस घर की बात नहीं कर रहा। अब जब आप इन्वेस्टमेंट के लिए कोई भी प्रॉपर्टी देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पहली प्रॉपर्टी जो देखें उसका फाइनल कर लें। आप एक अच्छी डील ढूँढ रहे हैं, अच्छी लोकेशन, अच्छा प्राइस, बहुत सारे फैक्टर्स मिला के आप एक घर ढूँढ रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट आपकी ग्रो कर सके, या अगर आप रेंटल के हिसाब से देख रहे हैं, आपको अच्छे रेंटल दे सके। अब क्या होता है, आपने मान लीजिए जनवरी में कोई घर देखना शुरू किया, 2-3 महीने हो गए आप अभी भी घर देखते जा रहे हैं, तो हो सकता है मार्च अप्रैल आते-आते जो जनवरी में आपने घर देखा था, जो आपको थोड़ा पसंद था, वो घर सेल हो चुका हो। मेरे एक ऐसे एक नहीं काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो मैं जानता हूँ, जो शायद 2-3-4 साल में डिसीजन नहीं ले पाए, और अभी भी उनको लगता है कि हाँ, थोड़े प्राइसेज़ और थोड़े ठीक हो जाएँ। ठीक मतलब, अरे बाबा 2021 में उनको लगता था प्राइसेज़ ज़्यादा है, क्योंकि कोविड के बाद थोड़ा-सा एप्रिसिएशन आ गया था। नहीं डिसीजन ले पाए। 2023 में उनको लगा अब तो प्राइसेज़ बहुत बढ़ गए हैं। अब 25 में उनको लग रहा है प्राइसेज़ और ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो मतलब कुछ ना कुछ कारण कई बार ना लोगों के सामने आता रहेगा कि हमें और कोई बेटर प्रॉपर्टीज़ अब नज़र आनी शुरू हो गई हैं, प्राइसेज़ और बढ़ते जा रहे हैं। किसी न किसी कारण से आपका वो डिसीजन ना डिले होता जा रहा है। तो मैं आपको कहूँगा कहीं कोई टाइमलाइन फिक्स करना ज़रूरी है, कि हम एन नंबर ऑफ हाउसेज़ या एन नंबर ऑफ जो हम डील्स हैं वो देखेंगे, उसमें से जो बेस्ट होगा उसको कहीं क्रैक करके आगे बढ़ेंगे। एंड थर्ड वेरी कॉमन मिस्टेक, जब लोग इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदते हैं, दे बाय इन द करंट प्राइम लोकेशन। देखो कोई भी हमारे जो सिटीज़ है ना, जो अच्छे सिटीज़ हैं, मेट्रो टाउन्स या इवन अच्छे टियर 2 सिटीज़, वो ना सिटीज़ ग्रो कर रहे हैं। जैसे गुड़गाँव मीन्स 15 साल पहले जो गुड़गाँव का एरिया था, वैसे आज कितना एक्सपैंड कर गए। या मोहाली, मोहाली का अनप्रेसिडेंटेड है, जो मोहाली था 15 साल पहले वर्सेस जो आज जितना बड़ा हो गया है। तो सिटीज़ ना ग्रो करते जा रहे हैं। इसका मतलब आज से 10-15 साल पहले जो वो सिटी रहा होगा, उसका एक सिटी का सेंटर रहा होगा, बट सिटी इतना ग्रो कर गया, वो सेंटर पॉइंट भी चेंज हो रहे हैं, और जो नए एरियाज़ आ रहे हैं हो सकता है उसमें ज़्यादा पोटेंशियल। पर कई बार ना हम पुराने वो फिक्सेटेड माइंडसेट से होते हैं कि भाई जो मतलब अगर मैं आज प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहा हूँ ना, अब 2025 में परचेज़ कर रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ 2025 में सबसे प्राइम एरिया कौन-सा है सिटी का, वहाँ पे ले लेते हैं। ये गलती मत करो। देखो आप ना रहने के लिए घर नहीं ले रहे, इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हो। हो सकता है वहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर एक नया हाईवे प्रोजेक्ट आ रहा हो, कोई नई इंफ्रा डेवलपमेंट हो रही हो, वहाँ पर ज़मीन सस्ती भी होगी, लेकिन
आने वाले टाइम में ग्रोथ पोटेंशियल और ज़्यादा होगा। तो जब आप इन्वेस्टमेंट के लिए आप अपना पैसा लगा रहे हैं तो करंट प्राइम लोकेशन को मत देखिए, बट उसका फ्यूचर पोटेंशियल आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैंने इस वीडियो में आपसे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बात की जो रियल एस्टेट में लोग करते हैं। आपने अगर ऐसी कोई चीज़ें एनकाउंटर की हैं इन तीनों पॉइंट्स के, मतलब आपको कोई कहीं फेमिलियरिटी लगी, तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए। और आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। दिस इज़ विकास बंसल साइनिंग ऑफ।